हेलो गाइस, वेलकम टू सिंक विद सुतीर्थो। आज मैं एक नया ट्रैवल ब्लॉग के साथ आ गया। मेरा इस YouTube चैनल में मेरे साथ भारत के विभिन्न जगहों से सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, इसीलिए हमने ये सिद्धांत लिए कि अभी से हिंदी में भी हम कंटेंट बनाना शुरू करेंगे। तो हम निकल पड़े साउथ इंडिया के एक ट्रिप पे, विशेष रूप से कर्नाटक के कुछ जगहों में घूमने के लिए। वैसे तो मेरा पेशा ही ऐसा है कि बिना काम के हम कहीं जा नहीं पाते, काम से ही हमको जाना पड़ता है, काम से ही हम घूम लेते हैं। लेकिन बहुत दिनों के बाद हम सिर्फ टूर करने के लिए ही निकल पड़े। वैसे और एक जानकारी बता दूं कि ये मेरा पहला फ्लाइट सफर है। इससे पहले मैं कभी एरोप्लेन में नहीं चढ़ा। तो यहाँ पे कोलकाता से हम एयर इंडिया एयरलाइंस में जाने वाले हैं बेंगलोर, इसीलिए हम मशीन से निकलवा रहे हैं हमारा बोर्डिंग पास। फ्लाइट में सफर करने के लिए ये बोर्डिंग पास है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। फ्लाइट में घुसने के लिए कम से कम 3 बार चेकिंग होता है और बीच वाला चेकिंग में पूरा बैग स्कैन होता है। तो अभी हम एयरपोर्ट का एकदम अंदरूनी हिस्से में आ गए हैं। यहीं पे सब लोग इंतजार करते हैं अपने अपने फ्लाइट के लिए। और ये जो टनल नुमा आकृतियां बनाया हुआ है, इसी के सामने फ्लाइट आके रुकता है और ये कनेक्ट होता है फ्लाइट के गेट के साथ, और इसी में से लोग अंदर से चलकर फ्लाइट में दाखिल होते हैं। और ये जो वीडियो है ये 27 मार्च का है, जिस दिन बंगाल में एक तूफान आया था, बहुत जोर से आंधी और बारिश चल रहा था। सुबह 9 बजे तक हर एक फ्लाइट कैंसिल था और हमारा फ्लाइट था 1:30 बजे। लेकिन हमारा फ्लाइट भी रीशेड्यूल्ड हो गया और 3:30 बजे हो गया। तो हम बैठ के अपना फ्लाइट का प्रतीक्षा करने लगे। एयरपोर्ट के अंदर एक अलग से स्मोकिंग रूम भी है, जहाँ पे सारे नशेरू लोग आते हैं स्मोकिंग करने के लिए। और हमारा वाला एरोप्लेन भी आ चुका है। अब ये कुछ ही मिनटों में वो टनल से सटाक करके सट जाएगा। अभी भी तेज बारिश हो रहा है। तो बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और सभी लोग टनल के अंदर घुस चुके हैं। ये टनल बाहर से दिखने में जितना छोटा लग रहा था उतना छोटा है नहीं, बल्कि बहुत ही लंबा है। और फ्लाइट में चढ़ने के टाइम ये हो रहा है 3rd राउंड का चेकिंग, और यहाँ पे भी लाइन लग चुका है। और फिर चेकिंग के बाद हम फ्लाइट में आ गए, और फ्लाइट में चढ़ने के बाद वीडियो करना अलाउड है कि नहीं ये हमको नहीं पता, इसीलिए हम थोड़ा छुप छुप के रुक रुक के डर डर के वीडियो कर रहे थे, जो कि हमको बाद में पता चला कि एकदम से लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम लोग अपना सीट बेल्ट कस के बांध लिए और फ्लाइट ने रफ्तार पकड़ लिया। और ये जो पहला बार हम उड़ान भरने जा रहे हैं, इसका जो अनुभव है ये हम भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। पेट में एकदम से गुदगुदी सा हो रहा था, पूरा दिमाग मतलब सर चक्कर काट रहा था एकदम से। और हम देखते ही देखते एकदम बादलों के बीच, पूरा जमीन से ऊपर। और झूठ नहीं बोलेंगे, डर तो भाई लग रहा था एकदम से, अंदर एक चिल महसूस हो रहा था, पूरा सांस अटका हुआ था। बेचैनी से बैठे थे कि कब ये हमको नॉर्मल लगेगा। कुछ समय बीतने के बाद हम धीरे धीरे खुद को इसके साथ समायोजित कर लिए। इसके बाद आने लगा असली मजा। जब हम बादलों के सीना चीरते हुए आगे बढ़ने लगे तो नीचे जमीन में नदियां लकीर के जैसे दिख रहे थे। हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक सबमरीन या फिर एक जहाज में बैठे हो और वो बादलों के समुंदर के ऊपर सैर कर रहा हो। पहला बार उड़ान भरने का ये जो अनुभव है ना, ये पूरा जिंदगी भर यादगार रहेगा, यादगार। कभी नीला दिख रहा था तो कभी सादा, और सूरज की किरणें उन्हीं के बीच में से निकल के हमको छू जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो हम जीते जी स्वर्ग में आ गए। जैसे जैसे शाम ढलता जा रहा था तो बाहर का नजारा और भी सुंदर होता जा रहा था। 2.5 घंटे के सफर के बाद हमारा लैंडिंग का समय आ गया और धीरे धीरे हमारा एयरक्राफ्ट नीचे के तरफ जा रहा था। इतना घबराहट और गुदगुदी तो हमको पहले भी शुरू में भी नहीं हो रहा था जब ये उड़ान भर रहा था, लेकिन अभी हमको लग रहा था कि ये अगर सही से लैंडिंग नहीं किया तो हमारा क्या होगा। एक्सीडेंट का संभावना तो रहता ही है, और फ्लाइट में चढ़ने का मतलब है अपनी जान को हथेली में रख के चढ़ना। पर ये सोचते सोचते फ्लाइट का चक्का कब जमीन को छू गया ये हमको समझ भी नहीं आया। थोड़ा सा जर्किंग हुआ था, लेकिन हमको जैसा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत जोर से लगने वाला है कुछ, वो नहीं हुआ। आखिरकार हमारा फ्लाइट केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट में पहुंच गया और हम फ्लाइट से उतर के चलना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ का एयरपोर्ट का जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा था। और फिर
मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। और यहाँ का जो टॉयलेट है ना, क्या ही बताए, क्या एम्बियंस है इसका। यहाँ का लिक्विड हैंड वॉश डिस्पेंसर से लेके पानी का नल तक सब कुछ ऑटोमेटिक है। सेंसर लगाया हुआ है, इसमें हाथ नीचे डालने से पूरा काम करना स्टार्ट कर देता है और नीचे से हाथ हटा लेने से अपने आप ही ये काम करना रोक देता है। ये सब चीज अभी हमको दमदम वाला एयरपोर्ट में देखने को नहीं मिला। और मेरे जैसा इतना छोटा छोटा चीज इतना विस्तारित विवरण के साथ आप लोगों को कोई नहीं दिखाएगा। आशा करता हूँ आप लोग मेरा बनाया हुआ ब्लॉग्स देखकर उपभोग करते हो। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग जरूर मेरा ये YouTube चैनल सिंक विद श्रुतीर्थ को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आपका जेन्युइन जो फीडबैक है आप वो मेरा इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके बातें मुझ तक पहुँचना बहुत ही जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोग हमसे कैसा कंटेंट की अपेक्षा रखते हैं। तो चलो फिर देख लेते हैं केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट का कुछ अंदरूनी दृश्य। यहाँ पे एक वर्टिकल गार्डनिंग और रेन फॉरेस्ट वाला फील देने का कोशिश किया है और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी क्रिएट किया गया है। ये दिखने में यहाँ का वेस्टर्न घाट्स का पहाड़ी के जैसा लग रहा है। ये दिखने में तो बिल्कुल आर्टिफिशियल ही लग रहा है, लेकिन बहुत ट्रैंक्विल एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है जिसमें आर पार सब कुछ दिखाई देता है और इसमें लाइट से बना हुआ ये तस्वीरें भी अलग से दिखाई देता है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक हमने वेस्ट बंगाल में उतना देखा नहीं है, तो है ना ये कमाल का चीज। ऐसे ही बेंगलोर को फ्यूचरिस्टिक सिटी नहीं बोला जाता। और फिर यहाँ पे आता है कन्वेयर बेल्ट जिसके ऊपर सारे के सारे लगेजेस रखा हुआ रहता है। जिसका जो लगेज है वो इसके ऊपर से उठा लेता है। और फिर यहाँ पे एग्जिट के पास बेत से बने हुए ये जो हाथिया है ये बहुत ही नायाब और खूबसूरत दिख रहा है। हमारे देश के कलाकार छोटे से छोटे चीजों को भी अपने परिश्रम से ऐसा बना देते हैं कि विश्वास ही नहीं होता।